ऑब्जेक्टिव्स आज हमारी वीडियो के रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स किस टैग के थ्रू हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स, और हम फाइनली एक HTML कोड के थ्रू एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करके देखेंगे। सो व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझा था कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट also called as bulleted list, used when the items are not to be displayed in any order, which is intended with a bullet in front of each item. It starts with UL tag and each list item start with li tag. Means देखिए, इसको हम ऑर्डर लिस्ट से अगर हम कोरिलेट करें तो ऑर्डर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका एक सीक्वेंस होता है, जिसका कोई एक प्रीसीडेंसी ऑर्डर होता है आइटम्स का, यानी कि उसको कुछ नंबरिंग्स हम दे देते हैं, या उसको कुछ अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स हम जनरेट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका कोई सीक्वेंस, कोई ऑर्डर नहीं होता है। क्लियर? सिंपली इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं उसके फ्रंट पर नंबर ना होकर के क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं। बुलेट्स मतलब कोई स्पेशल टाइप्स के सिंबल्स, उसके प्रत्येक जो आइटम्स हमारा लिस्ट में होता है उसके फ्रंट में, हर लाइन के फ्रंट में एक बुलेट, एक सिंबल टाइप्स का लगा होता है, और उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। क्लियर? इट स्टार्ट विद यूएल टैग, यानी कि हम जब अनऑर्डर्ड लिस्ट को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जब हम क्रिएट करेंगे एचटीएमएल में ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो यूएल टैग होता है, उसके थ्रू हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी यूएल टैग से स्टार्ट होती है, और उसके अंदर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो हमारे एलआई टैग से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम। हमारे पास कुछ बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो स्टेशनरी आइटम्स में हमने जैसे देखा है कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, आप किसी भी आइटम को किसी भी नंबर पर रख सकते हैं, तो उसको ऑर्डर लिस्ट में क्रिएट करना पॉसिबल सही नहीं है। कर भी सकते हो, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ऑर्डर लिस्ट बनाएं। तो इस तरह के आइटम्स की जब लिस्ट आप बना रहे होते हैं तो आप उसको अनऑर्डर लिस्ट टैग से आप बना सकते हैं। जैसे आपका बुक हो गया, इरेजर, क्लिपबोर्ड, ये तीन मैंने स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पर लिए हैं। ये एक लिस्ट फॉर्म में है। अब हम इस जितने भी ये बुक, इरेजर, क्लिपबोर्ड है, ये आइटम्स है। इनके प्रत्येक के फ्रंट पे एक आपको दिख रहा होगा कि डार्क सर्किल दिया हुआ है, इसको हम स्पेशली बुलेट्स कहते हैं। तो इस तरह के बुलेट्स होते हैं। देखिए, इसका कोई नंबर नहीं है, हम बुक को जो है सेकंड नंबर पे भी रख सकते हैं और थर्ड पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स, तो अभी पिछले इसमें हमने जो देखा था कि लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम, ये लिस्ट हमने जो जनरेट की है, एक्चुअली ये किस टैग की मदद से, किस टैग की हेल्प से इसको हम जनरेट करेंगे, तो उन्हीं को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। कौन, आइए देखते हैं कौन कौन से लिस्ट टैग होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी हेल्प से हम एक अच्छी और क्रिएटिव अनऑर्डर्ड लिस्ट हम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें यूएल टैग, जिसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स। ये एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है, यूज्ड विद इन द बॉडी एलिमेंट्स, और किसके अंदर यूज किया जाता है, बॉडी टैग के अंदर इसको हम यूज करेंगे। अगर आप आउटसाइड द बॉडी अगर इसको आप यूज करेंगे, बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। ओके, क्योंकि इसको बॉडी सेक्शन में ही हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका यूज क्या होता है, अगर आप यूएल टैग का यूज करते हैं तो इससे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आइटम होता है, टैग होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम वैसे तो हम जो है ओएल टैग में भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर की आइटम जो भी हम डिफाइन करते हैं तो उनको भी हम एलआई टैग से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो एलआई टैग जो है आपका दोनों ही तरह की लिस्ट में आइटम को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है, और इसको हम बॉडी के अंदर तो करते ही करते हैं, लेकिन बॉडी के बाद इसको यूएल या ओएल दोनों ही टैग के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द लिस्ट आइटम।
उस पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम को डिफाइन करने के लिए हम li टैग का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। सिंटैक्स ना बोल करके हम इसका स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से इसको हम लिखते हैं, किस तरह से इसकी आइटम को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंटैक्स लिया है, यूएल टैग को मैंने ओपन किया है, उसके बाद यूएल को क्लोज भी किया है। क्यों किया है? आप जानते हैं कि कंटेनर एलिमेंट से क्लोज करना जरूरी है। लिस्ट आइटम मैंने लिया है li टैग, दो मैंने आइटम यहाँ पर रखे हैं, आइटम 1 एंड आइटम 2। इसके ठीक सामने मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, आइटम 1 में मैंने रखा है पेन और आइटम 2 में रखा है मैंने इरेजर। ठीक है, तो इसका एक्चुअल जो आउटपुट आएगा वो पेन और इरेजर आएगा, और उसके इन फ्रंट में फाइनली क्या होता है कि एक बुलेट आपको दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ नंबर। क्लियर? नोट, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अब पीछे हमने, अभी एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, पीछे जब हमने li टैग पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा है li टैग, तो इसमें कहा गया है कि ये कंटेनर एलिमेंट है, यहाँ पर हमने li टैग को क्लोज नहीं किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो लिस्ट आइटम टैग है ये ऑप्शनल है, लिस्ट आइटम टैग की क्लोजिंग ऑप्शनल है, विदाउट क्लोजिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? और ऑब्वियसली इसको अगर पूछा जाए तो कंटेनर ही होता है, लेकिन ऑप्शनल है, आप इसको एज ए कंटेनर यूज करें, एज ए एम्प्टी यूज करें। क्लियर? एट्रीब्यूट्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, जितने भी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग हैं इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, टाइप एंड स्टार्ट, तो आइए देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग हैज ओनली वन एट्रीब्यूट। एक बात ध्यान रखना, आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि इसमें केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है, और वो होता है हमारा टाइप एट्रीब्यूट। वैसे तो टाइप एट्रीब्यूट आपका ऑर्डर्ड लिस्ट में भी होता है, दोनों का काम भी सेम होता है। आप ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज करेंगे तब भी उसका काम सेम होगा, और अनऑर्डर्ड में भी सिमिलर ही उसका वर्क होता है। टाइप एट्रीब्यूट यूज टू अनऑर्डर्ड लिस्ट टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप को डिफाइन करने के लिए कि आप किस तरह की अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए आप टाइप एट्रीब्यूट से उसको डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके जो आइटम होते हैं प्रीसीडेड विद अ सॉलिड सर्किल, यानी कि जो भी अभी पीछे मैंने एक लिस्ट दिखाई थी आपको, एक बार और देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो उसमें एक हमने ली थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसमें हमने क्या लिया था? हमने लिया था कि एक पेन ले लिया, हमने पेन ले लिया, और यहाँ पर एक आगे एक डार्क जो है डार्क सर्किल था। क्लियर? इस तरह से डार्क सर्किल था, मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि पेन नहीं चल रहा ठीक से। तो ये हो गया। इसके बाद हमें लिया था पेंसिल पेंसिल ले लिया, इसके आगे एक जो है डार्क सर्किल था। तो ये जो आपके डॉट हैं, ये वाला और ये वाला, दो जो डॉट हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। क्लियर? अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं स्क्वायर में, इस तरह से हम चाहते हैं, इस तरह से इसके आगे स्क्वायर आए, या हम चाहते हैं इस तरह से एक सर्किल आए। तो ये भी एक टाइप है, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है। ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर टाइप एट्रीब्यूट आप यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये स्क्वायर आए, ये आपका सर्किल आए आइटम के फ्रंट पर, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से। क्लियर? आई थिंक आपको टाइप एट्रीब्यूट समझ आ गया होगा। क्लियर? तो केवल एक ही एट्रीब्यूट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि इस ऑर्डर नहीं होता ना इसका। अगर कि जिस लिस्ट का ऑर्डर होता है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं लिस्ट को किसी भी नंबर से, जिसका ऑर्डर नहीं है तो आप उसको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, स्टार्ट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का एट्रीब्यूट सिर्फ एक होता है, वो होता है आपका कौन सा? टाइप एट्रीब्यूट। ओके, और टाइप एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है, इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कॉमन किस में है, अनऑर्डर्ड में और ऑर्डर्ड लिस्ट में के एट्रीब्यूट्स में कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन सा है? तो कॉमन आपका टाइप एट्रीब्यूट है। ओके, चलिए, तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स में हमने लिया यूएल टाइप स्क्वायर। देखिए हमने ये वाला स्क्वायर लिया था, तो स्क्वायर टाइप ले सकते हैं। इसके बाद हेयर स्क्वायर डिफाइन द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप डिफाइन करेगा। अदर टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट आर एज फॉलो। इसके अलावा भी कोई दूसरी वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया डिस्क होता है,
सर्किल होता है और स्क्वायर होता है। ये तीन तरह की टाइप होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप उसको और ज़्यादा जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और ज़्यादा देखेंगे। क्लियर? नाउ फाइनली अब हम एक कोड जनरेट करते हैं यहाँ पर। जल्दी से कोड बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने एक कोड जनरेट कर लिया है। देखिए, वैसे तो एक मिनट, वन बाय वन ही इसको यूज करेंगे। देखो, इतना जो होता है, आपने जब एचटीएमएल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, एक कितना भी बड़ा, कितना भी लेंथी कोड हो, इसमें आपको इतना तो टाइप करना ही होता है। इसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर जो भी हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं हम बॉडी सेक्शन में रखते हैं। क्लियर? ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हम क्या बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग ले ले, सिंपल एक लाइन टाइप करा ली है, लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स की। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया डिस्क। इसके बाद हमने एल टैग ले लिया पेन, उसके बाद दूसरा आइटम ले लिया इरेजर, तीसरा आइटम ले लिया पेंसिल, और यूएल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कोड को कैसे रन करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, ये बात यहाँ बताने की नहीं है। ये ऑब्वियसली आप इसको जानते हैं और समझते हैं। जब इस कोड को हम रन करेंगे तो इसका वेब पेज प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम। क्योंकि हमने टाइप कर लिया था डिस्क, तो ये डार्क सर्किल आएगा। डार्क सर्किल आपका डिस्क होता है। अगर हम यहाँ पर लेते डिस्क की जगह लेते सर्किल, तो यहाँ पर आपका इस तरह से एक स्क्वायर आता, सॉरी, ऐसे करके सर्किल आता। इस तरह से सर्किल मिलते तीन। क्लियर? अगर यहाँ पर हम लेते स्क्वायर, तो स्क्वायर में आपको इस तरह से स्क्वायर दिखाई देते। क्लियर? अगर यहाँ पे लिया जाता हमारा, देखो डिस्क हमने ले रखा, तीन दो टाइप का हो गया, तो टाइप से हम इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने एक कोड जनरेट किया है। तो आइए हम अपने HTML एडिटर में चलते हैं और वहां पर इसको एक बार रन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये इस तरह से रन होता है या नहीं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने HTML एडिटर में। यहाँ पर जो हमने पिछले स्लाइड्स में, लास्ट जो स्लाइड्स थी उसमें हमने एक कोड जनरेट किया था। अब यहाँ पर हम उस कोड को एज इट इज जनरेट करके देखेंगे और देखेंगे क्या उसी तरह की लिस्ट यहाँ पर भी जनरेट होती है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। टाइटल हम क्या बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। ओके, जिससे कि हमें पता रहे अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? इसके बाद हमने बॉडी, बॉडी का यहाँ पर थोड़ा सा हम कोड में तो नहीं लिया था, यहाँ पर हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वीजी कलर हमने ले लिया। वीजी कलर हमने लिया है, हम हर बार येलो लेकर के चल रहे थे, इस बार भी येलो लेंगे। येलो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है और चीज़ें अच्छे से अ, दि, दिखने लगती हैं। क्लियर? अब यहाँ से हम कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें एक, सॉरी, यहाँ पे पहले हमें एक सिंपल एक जो है टेक्स्ट टाइप करना है। क्या, लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम है ना, स्टेशनरी, सॉरी, स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स की लिस्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्लियर? सिंपली इस तरह से टाइप कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर यूएल टैग को ओपन कर सकते हैं, इसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। टाइप हमने लिया है, बाय डिफॉल्ट तो डिक्स होता है, हम टाइप लेते ही नहीं है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि बिना टाइप लिए क्या होता है। टाइप हमने नहीं लिया है। बाय डिफॉल्ट भी हमें चेक करना है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो है लिस्ट आइटम किस तरह के बुलेट्स को प्रीसीड करता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर, अच्छा, लिस्ट आइटम के लिए हमें एल टैग यूज करना है। एल टैग हमने लिया है भाई, पेन ले लिया, और एक और एल टैग हमने यूज किया, इसमें हम ले लेते हैं पेंसिल। ओके, पेंसिल। इसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा एल आइटम, इरेजर ले लेते हैं। ओके, इरेजर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, आप सबको पता है कि हमें यूआर टैग जो है क्लोज कर देना है। ये लीजिए, आपकी लिस्ट बन के तैयार है। और इसको जब हम रन करेंगे, इसको जब हम रन करेंगे तो ये देखिए, लिस्ट बन के तैयार हो गई है।
हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में इस सीरीज में हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स और उसका प्रैक्टिकल के थ्रू हमने देखा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, unordered list tags, attributes of unordered list tags, and code for illustrate unordered list. Students, so 4 ऑब्जेक्टिव्स आज हमारी वीडियो के रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स किस टैग के थ्रू हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स, और हम फाइनली एक HTML कोड के थ्रू एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करके देखेंगे। सो व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझा था कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट also called as bulleted list, used when the items are not to be displayed in any order, which is intended with a bullet in front of each item. It starts with UL tag and each list item start with LI tag. Means देखिए, इसको हम ऑर्डर लिस्ट से अगर हम कोरिलेट करें तो ऑर्डर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका एक सीक्वेंस होता है, जिसका कोई एक प्रीसिडेंसी ऑर्डर होता है आइटम्स का, यानी कि उसको कुछ नंबरिंग्स हम दे देते हैं या उसको कुछ अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स हम जनरेट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका कोई सीक्वेंस, कोई ऑर्डर नहीं होता है। क्लियर? सिंपली इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके